शिकारा। मां साहब, मां साहब। हाँ, इस कमीज के साथ गला लगाना है या शो पट्टी? और यार जो मर्जी कर दे। पर मां साहब, ये तो बड़ी खरदमाग औरत के कपड़े हैं। आप याद कर लेना, उसने कैसे कहा था? और यार देख, इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अभी इसे रख दे, कोई और सूट सी दे। बुढ़े भाई जी, आजा मुनीरे, आजा। कुछ समझ नहीं आ रही, बबली ऐसा क्यों कर रही है? कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, उसे अपना नहीं तो हमारी इज्जत का ही ख्याल करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? ओए नजीरे, देख तू घर का बंदा है, अपनी जुबान बंद रखना। पर माँ उसकी समझा समझा के थक गई। बस एक कोई तकरार है कि नहीं जाना। मैं कह रहा था कि आप बात करें ना उससे। मुझे यकीन है आपकी बात नहीं डालेगी है बहन। देख देख मुनीर, मैं बेटी के साथ सख्त लहजे में बात नहीं कर सकता। तुम दोनों उसके माँ बाप हो, उसे समझा। नहीं समझ रही बहन, नहीं समझ रही जी। मैं कह रहा था कि आप जाके तो नसरीन बहन से बात करें। हो सकता है वो आके समझा सुनू के ले जाए। वो हम दोनों पे तो कसम डाली हुई है जी, मना किया था उसने बात करने से। और अगर बबली ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मेरी तो पगड़ी रुल गई ना। पता नहीं जी क्या हो गया, चंगी बड़ी खुश थी अपने घर में, बिल्कुल कमली हो गई है। देख मुनीरे, जब लड़कियां ऐसी बातें करने लगे ना तो फिर उन्हें नहीं, उनके इर्द गिर्द देखना चाहिए। है जी? क्या मतलब है? लड़कियां ऐसे ही कमली होकर अपने शौहर को नहीं छोड़ देती। यकीनन कोई और होता है जो उनका दिमाग खराब कर रहा होता है। बबली बाजी आप आए तो सही। गुड्डू मैं बहुत थक गई हूँ, नहीं दिल चाह आप चुप रहा। करें, मैंने ऐसी पतंग ढूंढी, आप आए ना। हाय गुड्डू रहने दे। ऐसी चलती है, हवा में जाके खड़ी हो जाती है। आप आए तो सही, देखे तो सही ना। अच्छा अच्छा देख लेती हूँ। अच्छा बस ठीक है ठीक है, इधर है। आ रही हूँ आ रही हूँ। स्यापे खत्म ही नहीं होते। कमबख्त को अल्लाह ने अच्छी शक्ल दी थी तो थोड़ी सी अकल भी दे देता। अच्छी शक्ल खानी थोड़ी होती है, असल चीज तो अकल होती है, जिसकी वजह से औरतें घर संभालती हैं, अपने शौहर को रिश्तों का ख्याल रखती हैं। अच्छी खासी मनगुसमारी से जान छूट गई थी, फिर आकर बैठ गई है। तुम्हारा ना पिछला रिश्ता भी इसकी वजह से टूटा था और ये वाला भी इसकी वजह से नहीं है, और आइंदा भी जितने रिश्ते टूटेंगे ना इसी की वजह से टूटेंगे। ताई जी, आपको मुझसे जो भी शिकायतें हैं ना अब नहीं होंगी। इस घर में मैं अब बेटी नहीं बेटा बन के रहूंगी। मैं बल्कि अपना मुंह भी नहीं रंगूंगी, लोगों के दुपट्टे रंगा करूंगी। ना मुझे कोई देखेगा ना ही पसंद करेगा। ताई जी, अब तो इतनी उंगलियां उठनी है मुझ पे, नजरें कहाँ उठेंगी? आप फिक्र ना करें, साइमा का रिश्ता अब मेरी वजह से नहीं टूटेगा। हाँ सही कह रही, साइमा का रिश्ता होगा तो टूटेगा ना। मैं तो भूल ही गई थी, जो उंगलियां तुम्हारी तरफ उठेंगी ना उनके निशाने में हम भी आएंगे।
ये जो तुम्हारे माथे पे बदनामी का टीका लगा है ना, इसके लश्कारे हम पे भी पड़ेंगे। खुदा का वास्ता आपको चुप हो जाना। ये क्या कह रही हैं आप? कर लोग शादीशुदा बहनों की नेकनामी देखकर ना कवारी बहनों के रिश्ते लेकर आते हैं, और जो लड़की तलाक लेकर घर आ जाए उस घर में तो कोई पुरसा देने नहीं आता, रिश्ता कोई क्या करेगा। तलाक नहीं ली मैंने फीके से, और ना ही लूंगी। ओ सनी भाई, ओ सनी भाई, सनी भाई, सनी भाई, ओए उठ जा, ब्रेकिंग न्यूज़ है, तेरी लॉटरी निकल आई है। क्या हुआ है? ओए अब उसको ना अगवा करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही टूट के तेरी झोली में गिर गई है। बदल गए हैं चिट्टा से। वैसे नहीं थे, वैसे पहले होते थे। तेजे लेते हैं भाई तो। और तेरी जान की कसम सच बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा ख्याल तो रहे चिट्टा। आजकल मैं जिस हाल में हूँ ना, दिल से आ निकलेगी सीधी लग भी जाएगी। ठीक है, ने निकाल दिया बबली को, घर आ गई अपने वापस। कसमें मैंने ना शादा से सारा मालूम करा लिया। तेरी स्टोरी ने ना यू टर्न ले ली है, अब होनी है फुल हैप्पी एंडिंग। कैसा है? क्या गलती हो गई सरकार? क्या गुनाह कर दिया मैंने? इतनी बड़ी इसमें, इतनी बड़ी। आज तक उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई मुझसे। हाथ छोड़ने की हिम्मत कहां से लाऊंगा? आज तक मैं उसके मुंह पे I love you भी नहीं बोल सका। तलाक दे मारू मुंह में उसके। कैसे? आसान कर दे, आसान कर दे सरकार। जा जाके अपना अंदर ते फरोल, जेड़ियां गंडा शक ने पाइयां पहले ओहो खोल। फेर आवी मुर्शद नू मनावण, फेर बिठाऊं कोल। हक हक तू रहने दे, मैं आप ही कर लूंगी। मैंने कहा ना, रहने दे तू, हमें तेरे इन कामों की जरूरत नहीं है। जरूरत तो आपको मेरी भी नहीं है, पर क्या करूं, मेरा आप लोगों के अलावा कोई है नहीं, इसलिए मुझे आप लोगों की जरूरत है। करेंगे मुझे ये काम, इसी बहाने जो रोटी का निवाला आपके घर से खा लेती हूँ ना, वो मुझ पर हराम नहीं रहेंगे। हराम? हराम तो तूने हम पर कर दिया है।
खाना पीना, सोना जागना, सुख चैन, सब कुछ। पता है अम्मी, मजबूर हूं मैं। जानती हूँ, जिस औरत को प्यार, मोहब्बत, मान मुरादें झोली भर भर के मिल जाती है ना, वो तेरे जैसी नाशुक्री हो जाती है। पर मैंने तुझे कह दिया ना, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। चल जा यहां से तू। चचा बबली, अगर तुझे गवारा हो तो एक बात कहूं। मुझ जैसे लोगों की बददुआएं आंखें लेकर तो तुझे निच भी नहीं आई, पर माँ बाप का दिल ना दुखाई। पता है, ये लोग पावे बोले कुछ भी ना, पर इनकी आहें अर्श हिला देती हैं। बस ये कहना था तुझे? नहीं, तेरी गरूर भरी आंखें खोलने के लिए कुछ और भी कहना है मुझे। नज़ीर, मुझे तेरी नसीहतें नहीं चाहिए, जा तू। अल्लाह से डर बबली, मत कर इतना मान अपने हुस्न पर। जिस चीज पर ज्यादा गरूर करता है ना इंसान, वही चीज छीन लेता है रब सोना। जो तेरा रब है ना, वही मेरा रब है। ये मेरा और उसका मामला है। तू अपने काम से काम रख। अपने काम से काम ही रख रहा हूँ। ये काम है मेरा, दुख की इस घड़ी में इस घर वालों के साथ शरीक होना। पुत्र समझा है हमेशा इस घर वालों ने मुझे, अब मुश्किल टाइम पे उनका साथ कैसे छोड़ दूं? तू जाके ना अपनी परेशानी अपने घर वालों के साथ बांट, मेरा सर ना खा। अपना कार खराब ना कर बबली, वापस टुर जा। जीरे, मैं बहुत लोगों से आज लड़ चुकी हूँ, खुदा दे वास्ते मेरा शरीका ना बढ़ा। अगर मैं तेरी तरह का खुदगर्ज होता ना, तो तेरे इस फैसले की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती। पर मैंने तेरे साथ इश्क किया बबली। जितनी मुझे तेरे साथ मोहब्बत है, उतनी तेरी इज्जत की भी परवाह है मुझे। अपने दिल पर हाथ रख के बता बबली, तुझे ज़रा भी परवाह है कि जो लोग पहले तुझे देखकर आहें भरते थे, अब तुझ पे आवाज़ें कसेंगे? जो लोग पहले तुझे इशारे करते थे, अब तेरा दुपट्टा खींचेंगे? क्या क्या कहा तूने? मैं कोई लवारिस नहीं हूं कि जिसका जी चाहेगा बाप का माल समझेगा। कोई मुझे आंख उठा के देखे सही, टोटे टोटे करके ना कुत्तों के सामने डाल दूंगी मैं वो बबली नहीं जो खेल को जिंदगी समझती थी। अब मैं वो बबली हूं जो जिंदगी को जिंदगी समझती है। इसलिए अब तू मेरे मामले में ना टांग ना अड़ाई, समझा? जा यहां से। मनीरा तो बिल्कुल ठीक कहता था।
बबली को मैंने हुस्न का मान दे के ना बड़ा घाटे का सौदा किया। जितनी मेहनत मैंने बबली की सूरत पर की, अगर सीरत पर की होती ना तो वो अपने मुकाबले में फीके को माड़ा ना समझती। बबली की अक्ल में तो अब बस शक्ल ही आती है। हाँ, पर वो शक्ल किसकी है ये अब तू पता करेगी। क्या मतलब? किसी औरत को अपने मर्द की शक्ल कब बुरी लगती? दुनिया देखी तूने कलसूम में, तुझे नहीं पता? औरत को अपने मर्द की शक्ल तब बुरी लगती है जब उसे किसी और मर्द की शक्ल नजर आती। नहीं नहीं मुनीरे, मुनीरे ऐसी कोई बात नहीं है। चुप हो मुझसे। और क्या क्या छुपा रहे हैं? अगर ऐसी कोई बात होती ना मुनीरे तो मैं अपने हत्थी उसका गला दबा देती। वो तो मर जानी है, वो हमारी बूथियां देख रही है, क्यों बैठी हुई है? बोल। सही कहते हैं, औरत की अकल तो होती उसके गिट्टों में, पर सोनी शक्लों सूरत की औरत की अकल तो उसके गिट्टों में भी नहीं होती। और किस किस से कुरान है? सब तो यही समझेंगे ना, मेरा बड़ा बड़े भाई कह रहे कि किसी और मर्द की। रफीक साहब, मुझे मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम खाला जी, रफीक गल कर रहे हैं। हाँ हाँ रफीक पुत्र, मैंने तुझे पहचान लिया है, तो बात कर रहा। देख देख, छोटी मोटी नाराजगी अगर तुम दोनों मियाँ बीवी में हो गई है ना तो क्या किया जाकर औलाद है हमारी वो। पता नहीं खाला, रिश्तों की तो कुछ समझ ही नहीं आती है आजकल। नहीं नहीं रफीक ऐसी कोई बात नहीं है। तू क्या समझता है कि हमने बबली के इस बेवकूफ़ी वाले फैसले में उसका साथ दिया होगा? नहीं पुत्र, हम तेरा साथ देंगे, तू पुत्र है हमारा। हम बबली को समझाएंगे, समझाया हमने बबली को। तुम देखना पुत्र, वो 2-4 दिन में समझ जाएगी ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी उसकी, तो वो आप ही अपने घर चली जाएगी। तू फिक्र ना कर। हाँ बस तूने थोड़ा सा सब्र से काम लेना, थोड़ी सी दानिशमंदी से और थोड़ी सी अक्लमंदी से काम लेना तूने। बस देखी वो आ जाएगी घर। मैं समझाता हूँ। हाँ, ये बात कर। हेलो रफीक पुत्र, मैं तेरे चाचा मुनीर बोल रहा हूँ पुत्र। हाँ जी। हाँ पुत्र, मैं तेरे पिओ की जगह में तो जो बात मैं करने लगा हूं ना, वो जरा ध्यान से सुनी मेरा पुत्र। ये जो बबली है ना, ये बड़ी चली है। तूने ना इसके किसी बात का बुरा नहीं माना है, बहुत नाराज भी नहीं होना है। नहीं उधर बड़ी चिड़की है, नहीं उसे बहुत चिड़का है। हाँ मैं ना उसे बस समझा के ना, मैं 1-2 दिन में खुद मैं उसे छोड़ाऊंगा। मना किया था ना कि नहीं करना उसे फोन। क्यों किया? नहीं बबली, हमने थोड़ी किया फोन। फीके का फोन आया था, अल्लाह पाक की कसम। रफीक का फोन आया तो हमने नहीं किया। कसम दी थी तुझे, हम कैसे कर सकते?
बोल फीके, क्या बात करनी है तूने? तो क्या कह के गई है अम्मा को बबली? तलाक चाहिए तुझे? बबली, तलाक देने से तेरे दिए हुए दर्द का रिश्ता तो मुझसे खत्म नहीं होगा। तूने क्यों किया ऐसा बबली? इस चीज का बदला लेने की क्यों धोखे दे रही है मुझे? तूने मेरी मोहब्बत पे एतबार क्यों नहीं किया फीके? मेरे प्यार पे तूने एतबार क्यों नहीं किया? तुझे पता है, मैं एक एक लम्हे में हजारों बार अपने आप से सवाल करती हूँ, जवाब पता है क्या मिलता है? तूने मुझसे मोहब्बत नहीं की। की होती तो एतबार भी आप पे ही आ जाता। मेरी तो औकात ही नहीं है तुझे मोहब्बत करने की। ये समझ गया फीका। तो फिर मार दे तलाक मेरे मुंह पे। पूछ क्यों रहा है? मेरी ना एक कोई ख्वाहिश थी, हम आपस में जितने भी दूर हो जाए ना, मेरा नाम तेरे नाम के साथ जुड़ा रहे। इसी ख्वाहिश वास्ते तो मैं आ गई थी वापस तेरी शादी के झूठे बर्तन धोने। पर मेरी इस ख्वाहिश से ना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जानी थी, और ये तो मुझे नहीं चाहिए था ना। तू दे दे मुझे तलाक, दे दे मुझे तलाक, कर ले अपने आप को आजाद। लेकिन एक बात याद रखी, मैं ना सारी जिंदगी तेरे नाम के साथ बंधी रहूंगी। लिखत पढ़त तो दिल में होती है ना फीके, कागजों में नहीं होती। वो मैंने तो पहले ही कहा था, ये तेरे बस की बात ही नहीं है। तुझमें तो इतनी गैरत भी नहीं है कि उसके मुंह पे उसे तलाक दे सके। बोल बबली, कैसे तलाक चाहिए तुझे? दस।
सैमा, फीका मुझे छोड़ है। फीका तुझे छोड़ा? वो तो तुझे कब का छोड़ चुका। और मत भूल बबली, तू तो खुद उसे छोड़ के यहाँ आई थी। उसका नाम मैं साथ लेके आई थी। मैंने उससे कहा था भले कुछ भी हो जाए, बेशक सारी जिंदगी मेरी शक्ल ना देखे, पर मेरा नाम अपने साथ जुड़ा रहने दे। पर वो तो मुझे छोड़ा। तो तेरा क्या ख्याल है बबली, जो तुझे उसके दिल में नहीं रहने दे रहे, वो तुझे उसके नाम पे कैसे बैठे रहने देते? फिर भी तू कहती है तो मैं फीके से बात करके देखूं। तू उसे कुछ ना कहे। उसे लगता है कि मैं उसके नाम पे इसलिए बैठना चाहती हूँ ताकि मुझे पैसे मिलते रहे। मैंने बड़ी कोशिश की मैं सबको खुश रखूं, सबको इज्जत दूं, फीके को, माँ को, बाप को। मेरी किस्मत ही मेरी सौतन है। इसने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया। तेरी किस्मत ने नहीं बबली, तेरे डर ने, तेरे खौफ ने, तेरी खामोशी ने। तू सब कुछ अकेले सहती रही ताकि किसी का दिल ना टूटे, सच को छुपाती रही ताकि किसी की खुशी खराब ना हो। बबली, तेरी जिंदगी खराब करने में जितना दूसरों का हाथ है ना, उतना तेरा भी है। माना इसमें मेरी गलती है, लेकिन जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती। दूसरे मौके कसूरवार को मिलते हैं, बेकसूर को नहीं। फिर लोग क्यों कहते हैं कि सच नहीं छुपता? क्यों कहते हैं लोग? नहीं छुपता, अगर तू ना छुपाती। बबली, औरत को अपने माँ बाप और शौहर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। एक लड़की कुछ हो या ना हो, उसे बहादुर होना चाहिए, बहादुर। काश ये बातें तो मुझे पहले बता देती सैमा। आज मैं अपनी बर्बादी का मातम ना मना रही होती। मुझे तो इस बात पे एतराज है कि तू मातम क्यों मना रही है। किसी की बेहसी पे रोना ऐसा है जैसे सहरा में साए की आरज़ू करना। और वैसे भी तू जिंदगी की धूप में अकेले जलने का फैसला कर ही चुकी है, तो फिर फीके के नाम की मोहताजी क्यों? ये आंसू मोहताजी के नहीं है सैमा, ये आंसू बेबसी के है। तू फिक्र ना कर, रो रो के ना मुझ में भी सब्र आ जाएगा। क्या बात हुई फीके से? वही
जो आपको बताई थी। अपने घर में झाड़ू लगाएगी, टाकी भी लगाएगी ना तो सिर बाहर से ऊंचे रहेंगे हमारे, इसलिए कि रानी तेरा घर है। इधर दिन रात हमारे पैर भी धोएगी ना, सिर नहीं भी देने हमारे। अबे अगर इस वक्त यहाँ बाला दुपट्टे रंग रहा होता उसे भी तू यही कहता। वो कमाल ये लड़ाई संभाल लेता तो ये दिन देना पड़ता मुझे। तो बस ठीक है, तू बाकी चीजें छोड़, तू ये समझ कि मैं तेरी कढ़ाई संभालने आई हूँ। ये कढ़ाई को छोड़, वो इस कढ़ाई से ज्यादा मुझे पूरी पग प्यारी है। और रानी तो कढ़ाई छोड़, तो मेरी पग का ख्याल कर रहा है। मेरी पग का ख्याल कर रही हूँ अबे, मैं नहीं चाहती इसको कोई ठोकर मारे। वो तो तुझे नजर नहीं आ रहा कैसे कैसे लोग तेरे पीयू की पग को ठोकर मार रहे हैं? और तो और तेरा ताया भी। अब बोलने दे मुनीरे, मुझे बोलने दे जरा, इसको भी तो पता चले लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पता नहीं किसके लिए ये। बस ताया को मैं संभाल लूंगी, और जहां तक लोग हैं उन्हें अल्लाह समझा देगा कि मैंने फीके को क्यों छोड़ा है। मैं दुकान पे दे के आ रही हूँ। बबली बात आ रही है, क्या जरूरत है बात करने की? हाँ बात भी नहीं करेंगे। अच्छा मुनीरे, ये भी सुन ले जो हम सुन रहे हैं। बस हो गया ना, हो गया। वो माँ साहब नहीं है जी, बाद में आना। बबली जी आप? तेरे रंगे हुए दुपट्टे। बबली जी यहाँ रहकर दूसरों के दुपट्टे रंगने की बजाय आप अपने घर जाओ, अपनी चादर, अपनी चारदीवारी उसको संभालो। ज़ीर, तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आपको पता है बबली जी, तो फिर तुझे तो पता होना चाहिए ना, जिस इंसान से मुझे मोहब्बत ही नहीं है मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ। पर बबली जी शादी तो आपने बड़ी चाह से की थी। पूरे हो गए मेरे चाह, कपड़े लत्थे जेवर पैसे सबसे दिल भर गया मेरा। फीके से भी। अफसोस है जी आप लड़कियों पे, जब कदर करने वाला नहीं मिलता तो कहते हो किस्मत ख़राब है, और जब कदर करने वाला मिल जाता है तो अपनी शकीनी के हाथों अपने आप को ही मार डालते हो, फिर कहते हो नसीब माड़ा है।
दे दी उसे तलाक? नहीं, मुंह पे बोलूंगा उसे। क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है और मुझे? कल दरगाह पे बुलाया उसे मैंने। दरगाह पे क्यों? कहीं और तलाक देता तो खुद दरगाह पे कैसे पहुंचता? फीके, बात खत्म कर, कागज भेज उसे। तलाक तो तलाक होती है ना, क्यों जिद लगा रहे हैं? आखिरी बार कोई चीज मांगी है उसने। अपने हाथ से दूंगा। घर वीरान हो गया मेरा, मुझे अपना घर फिर से आबाद करना। आपको जैसे ठीक लगता है कर ले। हमने बबली को बहुत समझाया है और वो काफी हद तक समझ भी गई है। आप इसे कोई मामूली वजह या मामूली झगड़ा समझ रहे हैं ना, पर बात ये नहीं। सनी को लेके कौन सी ताली के साथ में बजी? मैं करता हूँ फैसला आज। चलेंगे बबली जी, इस पूरी दुनिया में सनी के अलावा और किसी को कोई बबली जी। तो मर्जी होगी। इस घर में नहीं रहेगी।